अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक चैप्टर 2 से रिलेट है वो है रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा क्या था वो था लैंड, दूसरा जो था वो क्या था लेबर, थर्ड जो था वो कैपिटल और फोर्थ जो हमारा था वो था ऑर्गेनाइजेशन। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहें या इग्नोर करना चाहें तो क्या हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो इफेक्टिव वे में कंप्लीट होगी या नहीं होगी। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करने के लिए हम अपनी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसको 2 एरा में डिवाइड करते हैं। एक है क्लासिकल और दूसरी है मॉडर्न। क्लासिकल टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब जिंदगी ने इस प्लैनेट पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करी। जो हम कहते हैं कि वो दौर वो था जिसे गारों का दौर कहा जाता है, या पुराना ज़माना जब घर जो थे वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी। हम आज जो मैकडोनल्ड्स पर एक कॉल करके होम डिलीवरी पर चीज़ें मंगवा लेते हैं, तो पहले तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ना ही दुकानें थी, ना ही मीडिया इतना फास्ट था, ना ही आपके पास इतनी सेलुलर जो है वो फैसिलिटीज़ थी। तो पुराना दौर वो टाइम पीरियड जब इंसान की इकोनॉमिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती थी और उसके पास फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड होती थी। तो पुराने दौर में 2 ही बेसिक प्रोफेशन होते थे, एक था एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, दूसरा एनिमल कीपिंग। तो इन 2 अगर हम प्रोफेशन को बेसिक प्रोफेशन लेकर डिस्कस करें तो इन 2 जो प्रोफेशंस हैं, इन 2 प्रोफेशन में हमारे पास जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती थी, या क्लासिकल टाइम पीरियड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास इन 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए हमारे पास या कल्टीवेशन एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, लैंड, क्योंकि बग़ैर ज़मीन के हम किसी भी किस्म की काश्तकारी को या प्लांटेशन को जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। और हमारी उस वक्त की बुनियादी ज़रूरियात क्या थी कि हम अपनी किस तरह से खाने पीने और रहने की चीज़ों हमारी जो ज़रूरत है उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे। तो क्लासिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आता है वो क्या आता है कि क्लासिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या है, लैंड और लेबर। बग़ैर ज़मीन और बग़ैर मजदूर के कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती थी। ये बात है रिलेट टू क्लासिकल टाइम पीरियड, जब आपके पास प्रोफेशन बहुत लिमिटेड थे, आपके पास ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत कम थी, ज़िंदगी इतनी वेल सिविलाइज्ड नहीं थी। जो ज़रूरियात आज आपकी बुनियादी ज़रूरियात बनी हुई है उन ज़रूरियात का पहले तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। मॉडर्न टाइम पीरियड यानी कि आजकल का टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोग्रेशन में रही है। जिस तरह ज़िंदगी में जो है इनोवेशंस होती रही, तरक्की होती रही, इसी तरीके से इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल प्रोफेशंस में भी डेवलपमेंट का प्रोसीजर जो है वो चलता रहा। आज जो सारे प्रोफेशन है वो पुराने दौर में वो प्रोफेशन नहीं थे। मार्केट की जो सिचुएशन आज है वो पुराने दौर में नहीं थी। मॉडर्न टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं वो क्या है, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल यानी कि सरमाया। हमें पता है कि हम जितने बड़े स्केल पर काम करना शुरू करेंगे हमारे पास उतना ही हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ताकि हमारे पास जितना पैसा होगा हम उतने ही इन्वेस्टमेंट करके, उतना अच्छा इक्विपमेंट लगा के, उतनी ही स्किल लेबर को अप्लाई करने के बाद अपने प्रोफेशन को, अपने जो बिजनेस है उसको वेल सेटल कर सकते हैं, उससे अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। पहले ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं काश्तकारी की, तो काश्तकारी के लिए कोई बड़े बड़े काम नहीं होते थे, बल्कि इंसान सिर्फ अपनी महदूद जो है वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए हल्की फुल्की गार्डनिंग या प्लांटेशन से या फिर जानवरों को रख कर पाल कर अपने काम को पूरा कर लेता था। अब क्या है कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप चलाओगे, जितना एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा होंगी, तो आपको ऑर्गेनाइज़र या मैनेजर या फिर इसको कंट्रोल अप करने के लिए एक स्किल पर्सन की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। तो मॉडर्न टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं या 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट आते हैं वो क्या है, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करें, ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या चीज़ पता चलती है कि ना तो हम बगैर लैंड के कोई काम कर सकते हैं,
ना हम बगैर लेबर के कोई काम कर सकते हैं, ना हम बगैर कैपिटल के काम कर सकते हैं, ना हम ऑर्गेनाइजेशन के काम कर सकते हैं। अब ज़मीन चाहे मुझे लिमिटेड लेवल के लिए चाहिए हो या फिर बड़े लेवल के लिए चाहिए हो, ज़मीन मुझे चाहिए। ज़मीन के बगैर, ज़मीन की जगह पर मैं लेबर नहीं रह सकती, लेबर की जगह पर मैं सरमाए से काम नहीं कर सकती कि जनाब मैंने किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है तो मैं बगैर लेबर के काम करूँ। लेबर आपको चाहिए, चाहे वो लिमिटेड स्केल पे चाहिए हो, चाहे वो अनलिमिटेड स्केल पर चाहिए हो। तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन से ही किसी भी किस्म की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ से कि नेटवर्किंग जो है हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन में जो हमें प्रोवाइड की जा रही है वो क्या है कि आपके पास वेव्स की सप्लाई है। अब ये सारी वेव सप्लाई जो है वो चाहे आपको इसके लिए एक लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड चाहिए, लेकिन चाहिए है कि आपके जो इसके जो बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, जो इसकी बेसिक है वो भी एक ज़मीन पर लगी हुई है, उसको मैनेज करने वाला भी चाहे लिमिटेड लेबर है मगर लेबर है, वहाँ आपने पैसा भी लगाया हुआ है और आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हो। तो ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी के बदले में रिप्लेस नहीं होता है, चारों का होना ज़रूरी है। चारों में से अगर हम एक को भी गायब कर दें तो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो अगर हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करें तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऑल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंपल्सरी फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। बिकॉज नो वन इज सब्स्टिट्यूट टू अनदर, कोई भी किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, हर एक अपनी परफॉर्मेंस अपनी बिहाफ पर दे रहा होता है और इसके बगैर कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो अब हमारा ये टॉपिक चैप्टर दोनों ही वाइंड अप होते हैं। Thank you.